अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम मुशाहिदीन, आज हम लोग 23 सफ़र 1443 हिजरी बरोज़ जुमा नांदेड़ का ये इलाक़ा है। नांदेड़ का इलाक़े का नाम क्या है? मुजाहिद पेट। मुजाहिद पेट। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये तारीख़ी मस्जिद है। तकरीबन 1102 हिजरी उस पर जो है कतबा लिखा हुआ है। तो इस एतबार से लगभग 300 साल कदीम जो है मस्जिद हो रही है। ये पीछे जो हमारे है सामने, आप लोगों के पीछे गोदावरी नदी है। तो आज हम लोग यहाँ पर आए थे। ये जो गोदावरी नदी देख रहे हैं, ये तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारी इस भारत की जो कदीम नदियाँ हैं, जिससे मुताल्लिक़ जो मादा है सोशल, उसमें जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो उसमें इस नदी का जो है मतलब बचपन से तारुफ़ रहा है। लेकिन पहली मर्तबा जो है मैंने देखा है इसको क़रीब से। मुझे इस नदी से मुताल्लिक़ आकर के जो एक जज्बाती जो चीज़ें होती हैं, एक मसला मैं आपको बताता हूँ कि अच्छी खासी बड़ी तादाद है हमारे नांदेड़ के इलाक़ों की यहाँ पर। तो नहीं ठीक है। एक मसला समझिए आप कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत का जो तारुफ़ करवाया है, बहुत ही फैला करके है। बेशतर आयात हैं, अहादीस मुबारका हैं। अगर जन्नत की जितनी भी नेमतें हैं, उसे मुख्तसर करके अगर बयान किया जाए तो दो बातें आती हैं। पूरे जन्नत का जो तारुफ़ है ना, पूरी जन्नत का जो तारुफ़ है, उसको अहले इल्म कहते हैं कि इख्तिसार के साथ दो बातों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमा दिया। अब देखो, एक आयत करीमा है सूरत ज़ुख़रुफ़ की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वफ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुसु व तलज़्ज़ुल अयुन। दो बातों में पूरी जन्नत का तारुफ़, यानी वफ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुस व तलज़्ज़ुल अयुन। जन्नत की जितनी भी नेमतें हैं, उसको अल्लाह ताला ने दो हिस्सों में तक़सीम की। एक वो जिसे इंसान देखता है, जैसे जन्नत का महल है, वो खाने पीने की चीज़ तो नहीं है ना। जन्नत की जो लिबास हैं, मलबूसात हैं, वो खाने पीने की चीज़ें तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जन्नत का एक हिस्सा वो है जो हमारी आँखों को ठंडक पहुँचाता है, जो आँखों को लज्जत पहुँचाता है, जिसे इंसान देखता है अपनी आँखों से। जन्नत का एक हिस्सा वो है जिससे उसका जो नफ्स है, उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी होती हैं। खाने पीने की चीज़ें हैं, दीगर चीज़ें हैं, जिसका ताल्लुक़ खाने पीने से और दीगर चीज़ों से। जबकि एक बड़ा हिस्सा जन्नत का वो है जो बस एक खुशनुमा मंज़र, जन्नती बस देखता रह जाए। आप देखो, ये जो नदी है, मैं इसको रख कर के एक बात बता रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में जन्नत का जब भी तज़किरा फरमाया, बेशतर मकामात पर जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार, जन्नत के बागात होंगे जिसके नीचे से नदियाँ बहती होंगी। कितनी मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा? 25 से ज़ायद मरतबा। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार, 25 से ज़ायद मरतबा। गौर तलब बात क्या है, जो एक ख़ास बात, आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना? जो पानी का जो बहाव है, बिलखुसूस अगर आप समंदरी इलाक़ों के पास जाएंगे या नदियों के और क़रीब जाएंगे, शायद हमारे मुशाहिदीन को वो आवाज़ नहीं पहुंच रही है, हम लोगों को तो अच्छी तरह आवाज़ आ रही है। पानी के बहाव में जो आवाज़ आ रही है ना, तो इस चीज़ को रख कर के आलम इस्लाम के एक बड़े आलिम दीन शेख मोहम्मद इब्न सालेह इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह, उनकी जो तफसीर है सूरतुल माइदा में, सूरतुल माइदा से मुताल्लिक़, तो उसमें भी आगाज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का जिक्र करते हुए कहा, लउकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यआतिकुम व लउदखिलन्नकुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अनहार। अल्लाह ताला जो है, अल्लाह की तौफ़ीक़ से एक बंदा जब नेक आमाल को अंजाम देता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करते हैं और फिर उसको जन्नत में दाखिल करते हैं। कहा कि जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार। उस आयत करीमा की तफसीर में कहा कि जो जन्नत की जो दो तरह की नेमतें हैं, एक वो जो इंसान खाता पीता है और लुत्फ़ अंदोज़ होता है, फिर एक वो हिस्सा जन्नत का जो खुशनुमा मंज़र है, जो उसकी आँखों की ठंडक का ज़रिया है।
तो उसमें इस आयत करीमा के बारे में कहा कि अल्लाह ने जन्नत का तारुफ करवाते हुए बार बार ऐसा क्यों कहा, तजरी मिन तहतिल अनहार, तजरी मिन तहतिल अनहार, कि नीचे से नदियाँ बहती होंगी। इसलिए कि एक तो ये देखने में मंज़र बड़ा खुशनुमा रहता है, दूसरी बात उसमें जो पानी के बहाव में जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ से भी जो है मतलब दिल बहुत मुतमईन हो जाता है, दिल खुश हो जाता है उस आवाज़ की वजह से भी। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे आप लोगों को देखो जो समंदरी इलाक़ों के पास आप देख सकते हैं, जो लोग बैठे हुए रहते हैं, आप उनसे पूछो कि वो आते हैं यानी अपने नफ्स के मतलब क्या कहते हैं, बेज़ारगी को दूर करने के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए, उस मंज़र को देखने के लिए। और पानी का बहाव जो होता है समंदर के साहिल समंदर में जो आवाज़ आती है, उससे वो लुत्फ़ अंदोज़ होते रहते हैं, उससे उन्हें इत्मीनान होता है। उनकी ज़िंदगी में जो मलल था, जो बेज़ार की थी, जो बेचैनी थी, वो दूर होती जाती रहती है और मंज़र भी अच्छा रहता है, आदमी अपने गम भुलाता है। जन्नत में तो कोई गम तो नहीं है, नेमतें ही नेमतें हैं। उसमें से एक इस तर्ज़ की नेमत भी कि आदमी उस मंज़र को देखता रहे जो नदियाँ बह रही हैं और उसकी आवाज़ से भी जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ होता रहे, जो दुनियावी एतबार से हमारे लिए कितनी एक अज़ीज़ चीज़ है ये, जन्नत में तो वो मुस्तकिल एक नेमत है। तो ये चीज़ें जब हम अपने आँखों से मुशाहदा करते हैं, क़रीब जा कर के देखते हैं, तो इन बातों पर यकीन हो जाता है, यकीन बढ़ जाता है। जो हमारा इल्मुल यकीन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातों पर, अल्लाह की तौफ़ीक़ से जब हम देखेंगे उस मंज़र को, तो वो एक आइनुल यकीन बन जाएगा वो। और फिर जब वाक़अतन हम जन्नत की नहरों के इंशाअल्लाह करीब होंगे, देखेंगे अपनी आँखों से और वो चीज़ हमारे हाथ आ जाएगी, तो फिर वो हक़्क़ुल यकीन की कैफ़ियत इख्तियार कर जाता है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे आमाल अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो हकीकी मंज़र है जन्नत का, जन्नतिन तजरी मिन तहतिल अनहार, अल्लाह हमें उसका मुस्तहिक़ बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।